हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूके ट्रिपल एसएससी की असिस्टेंट अकाउंटेंट लेखा लिपिक के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक का नाम है हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। और रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस में हम बात करेंगे कि हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, कितने अलग अलग तरीके के वाउचर्स उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके फॉर्मेट्स के साथ में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले यही चीज़ें मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताई हैं। बेसिकली इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बताया कि अकाउंटिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें 4 स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप्स कहाँ से शुरू होते हैं हमारे। सबसे पहला होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, देन रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, देन क्लासीफाइंग, देन उसके बाद समराइजिंग देयर इफेक्ट्स एंड फाइनली कम्युनिकेटेड टू द इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। 4 तो यूजुअल स्टेप हो गए। देन उसको कम्युनिकेट आप किसको करते हो, उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूजर्स भी हमारे दो तरीके के होते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। तो वो जो इन्फॉर्मेशन आपने डेराइव की अपनी स्टेटमेंट से, वो आपको किसको पहुंचाओगे वो पहुंचाओगे आप यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। यूजर्स में भी मैनेजमेंट हो सकते हैं, स्टेक होल्डर हो सकते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, और जो आपके शेयर्स कंपनी के खरीदने चाहते हैं उनके लिए भी आप ये सारी की सारी जो बेसिकली इन्फॉर्मेशन जो आपने डेराइव की स्टेटमेंट से, वो उनको आप प्रोवाइड कराओगे। देन यहाँ पे बात आती है हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होती है। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स और सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे क्या होते हैं। देखिए, आप अच्छे मार्क्स से पास हुए एग्जाम में, मान लीजिए आपने फादर से कहा कि पापा आपने प्रॉमिस किया था, आप मेरे को, अगर मैं अच्छे नंबर से पास होऊंगा तो आप मेरे को क्या दिलाओगे, कंप्यूटर। आपके पापा गए कंप्यूटर वाले के पास, कंप्यूटर आपको खरीदवाया, बदले में आपको क्या मिला, कंप्यूटर वाले ने क्या दिया, बिल। बिल क्या हो गया, वो बिल एक तरीके का प्रूफ। बदले में आपको कुछ मिला, आपने पैसा दिया, बदले में आपको कुछ मिला ना, तो वहां पे क्या हो गया, कंसीडरेशन। कैसा कंसीडरेशन, इकोनॉमिक कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ समथिंग। आपने कुछ दिया, बदले में आपको कुछ मिला। आपने पैसा दिया दुकानदार के पास, शॉपकीपर के पास, क्या बढ़ गया, कैश। आपके पास क्या है, बिल, एक ऑर्डर कि ये कंप्यूटर है इनका हो गया, ठीक है ना। तो दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। एक तो आपके फादर के अकाउंट पे, अगर उन्होंने बैंक से पेमेंट किया कैश से, एक दुकानदार के अकाउंट पे, ठीक है ना। दुकानदार का क्या बढ़ेगा, कैश। आपके पापा का क्या घटेगा, कैश, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बोली है। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होती है हमारी, आर एक्सचेंजेस ऑफ इकोनॉमिक कंसीडरेशन बिटवीन पार्टीज एंड हैव टू फोल्ड इफेक्ट्स दैट आर रिकॉर्डेड इन एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। कम से कम 2 अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। Now, these transactions are usually evidenced by an appropriate document such as cash memo, invoice, sales bill, pay slip, checks, salary slip, etc. अगर आप ऑफिस में, आपके पापा जॉब करते हैं, उन्होंने सैलरी ली, उसके बाद सैलरी लेने के बाद सैलरी बिल पर जो है उनके सिग्नेचर कराए जाते हैं कि वो उन्होंने अपने महीने की सैलरी ले ली। कल के दिन वो मना न कर दे, नहीं मैंने इस महीने की सैलरी नहीं ली थी, ठीक है ना। तो वो होता है सैलरी बिल। आप कोई चीज खरीदने जाते हो, मोबाइल फोन खरीदने जाते हो, बदले में क्या लेते हो, बिल, ठीक है ना, कि ये इस दुकान से मैंने खरीदा था, वो क्या हो गया, एक एविडेंस हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर्स। एक तरीके से डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि एक एविडेंस के तौर पे काम करे कि हाँ आपने इस दुकान से कोई चीज खरीदी, उसने आपको कोई चीज बेची। वो जो डॉक्यूमेंट होता है उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट या फिर वाउचर्स। बात आ गई समझ में। कभी कभी क्या होता है, कुछ बहुत ही छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे 10-20 रुपए आने जाने में, कोई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, आपने मजदूर को या कोई ऑफिस बॉय को कहीं पर भेजा कोई चीज लेने के लिए, तो कहाँ पे कोई पैसा खर्चा हुआ कहाँ नहीं हुआ, इतने छोटे एक्सपेंसेस को हम मतलब एक तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अलग तरीके का क्या बनाते हैं, एक वाउचर बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है, एट टाइम्स देयर मे बी नो डॉक्यूमेंट्री सर्टेन आइटम्स एज इन केस ऑफ पेटी एक्सपेंसेस। बहुत ही छोटे एक्सपेंसेस, पेटी नेचर के। इन सच ए केस वाउचर में भी प्रिपेयर्ड, वाउचर बनाया जाता है अलग से, या एक पर्ची पे जैसे लिख नहीं देते ऑफिस में, एक कच्चा डॉक्यूमेंट आपने बना दिया, पर्ची पे साइन कर दिया नीचे कि हाँ ठीक है मैंने उसको इतने पैसे दिए थे, उसने आपसे बिल ला के दे दिया, ऑफिस बॉय ने सर इतने का ये सामान आया था, उसने आपको अप्रूव करके दे दिया ठीक है ना। तो इसके बाद बात करते हैं, अब देखिए ट्रांजेक्शन वाउचर, ट्रांजेक्शन विद 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट। ट्रांजेक्शन वाउचर का पूरा फॉर्मेट होता है। कोई भी जब आप ट्रांजेक्शन करते हो तो ट्रांजेक्शन वाउचर यूज होता है जिसमें केवल एक डेबिट हो एक क्रेडिट हो, यानी कि एक अकाउंट डेबिट हो रहा हो दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा हो।
तो ये ट्रांजेक्शन वाउचर होता है। इसमें सबसे ऊपर क्या होता है, नेम ऑफ द फर्म, वाउचर नंबर, वाउचर बुक में से कौन से वाउचर नंबर यहाँ पे प्रिंटेड होता है, डेट, जब भी आपने खरीदा या बेचा, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है, देन डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, देन उसके बाद अमाउंट यहाँ पर कितने का था, नरेशन आ जाएगी, क्या चीज खरीदी उसका ब्यौरा आ जाएगा, एक कंप्यूटर, 2 लैपटॉप या कुछ भी, तो ऑथोराइज बाय और प्रिपेयर्ड बाय, ठीक है ना। ऑथोराइज बाय जो भी वहां पे कंपनी का मालिक होगा वो अपनी कंपनी की स्टैंप लगा के आपको दे देगा, और प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट का नाम जिसने वो बिल बनाया, ठीक है ना। देन प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स देखिए कैसे बनते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स। पहले हमारे कितने तरीके के होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहला होता है हमारा कैश वाउचर, दूसरा होता है हमारा डेबिट वाउचर, तीसरा होता है क्रेडिट वाउचर, और चौथा होता है हमारा जर्नल वाउचर। कोई भी, सबसे पहले यहाँ लिखा है नो सेट फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स, अकाउंटिंग वाउचर्स का कोई भी सेट फॉर्मेट नहीं होता, ठीक है। These must be preserved in any case till the audit of accounts and tax assessment for the relevant period are completed. इन बिल्स को संभाल के रखना चाहिए जब तक कि कंपनी का ऑडिट ना हो जाए। बिना अगर ऑडिट जो टीम आई उसने आपसे बोला बताओ भैया ये पैसा कहाँ खर्च किया था, आप कैसे बताओगे, बिल दोगे ना उनको, बिल दिखाओगे। आज के समय में क्या होने लगा है, नाउ डेज अकाउंटिंग इज कंप्यूटराइज्ड एंड द नेसेसरी अकाउंटिंग वाउचर शोइंग द कोड नंबर एंड नेम ऑफ द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड आर प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ नेसेसरी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। आज के समय में भैया कंप्यूटर का चलन है, तो यहाँ पर आज के समय में हम क्या करते हैं, हम अकाउंटिंग वाउचर बनाते हैं टैली वगैरह में, उसमें कोड नंबर पड़ा होता है, बस वो कोड नंबर, बिल नंबर आपने डाला, आपको पता लग जाता है तुरंत से कि किससे पैसा आया था, किस अकाउंट को हमने डेबिट किया था, किस अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था, वो सारी चीजें आपको पता लग जाती है। देन वाउचर विच रिकॉर्ड्स ए ट्रांजेक्शन दैट एंटेल्स मल्टीपल डेबिट और क्रेडिट इज कॉल्ड कंपाउंड वाउचर। अभी हमने ट्रांजेक्शन वाउचर पढ़ा था जिसमें एक डेबिट और एक क्रेडिट था। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर जिसमें वाउचर विच रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन दैट एंटेल्स मल्टीपल डेबिट एंड क्रेडिट इज कॉल्ड कंपाउंड वाउचर। अब हम यहाँ बात करेंगे कंपाउंड वाउचर की। एक ही वाउचर में कई सारे अकाउंट हमारे इन्वॉल्व होते हैं, कई सारी चीजें, कई सारे अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, कई सारी अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, ठीक है ना। देखिए डेबिट वाउचर हो गया यहाँ पर, नेम ऑफ द फर्म, वाउचर नंबर, क्रेडिट अकाउंट, अमाउंट, डेट। क्रेडिट अकाउंट, डेबिट वाउचर बेसिकली यहाँ पर किसके अकाउंट में, बेसिकली पैसा जो है क्रेडिट अकाउंट, कहाँ से पैसा आया, कहाँ पर पैसा गया, यहाँ पे कहाँ पर पैसा आया, किस अकाउंट से पैसा आया, ठीक है। डेबिट करने का मतलब जमा, तो यहाँ पे किस अकाउंट से पैसा आया, वो सारी चीजें, कितना कितना पैसा आया, वो सारी की सारी चीजें किस में आ जाएंगी, हमारी डेबिट वाउचर में आ जाएगी। ऑथोराइज बाय अकाउंटेंट, ऑथोराइज मतलब सॉरी ऑथोराइज बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कंपनी, और प्रिपेयर्ड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा अकाउंटेंट, ठीक है। क्रेडिट वाउचर में अगर हम बात करें तो क्रेडिट वाउचर में यहाँ पर कि बेसिकली पैसा हमारा कहाँ पर गया, किसको हमने पैसा भेजा, ऑथोराइज बाय कंपनी यहाँ पे सील लग जाएगी, और प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट यहाँ पे अलग अलग हमारे 1 2 3, इसी तरीके से यहाँ पे भी 1 2 3 हमारे अलग अलग एक तरीके से आप वो अकाउंट नेम डाल दोगे जहां जहां से पैसा हमारे पास आया था। देन बात आती है हमारी जर्नल वाउचर की। Journal voucher transaction with multiple debit and credit are called complex transactions and the accounting voucher prepared for such transaction is known as complex voucher और journal voucher। अलग से डेबिट और क्रेडिट को बनाने के साथ साथ आप क्या करते हो, यहाँ पे एक जर्नल वाउचर बना लेते हो। जर्नल वाउचर में एक साथ डेबिट और क्रेडिट को दोनों को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल वाउचर में देखिए यहाँ पे वाउचर नंबर डल गया, डेट, ऊपर डेबिट अकाउंट, नीचे क्रेडिट अकाउंट, एक साथ एक ही वाउचर में रिकॉर्ड होते हैं। यहाँ पर ऑथोराइज बाय कंपनी की सील लग जाएगी, प्रिपेयर्ड बाय जो अकाउंटेंट, जिस अकाउंटेंट ने वो चीज बनाई, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारे, अभी तक हमने बात की वाउचर्स की। यूके ट्रिपल एसएससी में यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, बताइए कौन से वाउचर में एक साथ डेबिट और क्रेडिट अकाउंट को लिखा जाता है मल्टीपल अकाउंट्स के केस में, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा जर्नल वाउचर। अब बात करते हैं हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन से हर साल लिख कर ले लो, हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है, उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन से आते हैं। ये सीधा सीधा यहाँ पर पूछ लेंगे, बताइए असेट्स बराबर किसके होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट असेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ इट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ओनर्स इक्विटी। द इक्वेशन इज फॉलोज। हमेशा किसी भी
कंपनी की जो संपत्ति होती है, जो असेट होते हैं, वो किसके बराबर होते हैं? उसकी लाइबिलिटीज के, यानी कि उसके दायित्व के, प्लस हमारे यहाँ पे कैपिटल के, कि जितना पैसा कोई भी ओनर कंपनी का लेकर आया। असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब यहाँ से अगर मैं बताऊं तो अलग अलग घुमा के पेपर में क्वेश्चन पूछ ले जाता है, असेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, और यहाँ पर और इससे क्या बन जाएगा, इस इक्वेशन से यहाँ पर ये भी बन सकता है असेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटी। तो ये भी बन सकता है, इस तरीके से घुमाकर आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर A स्टैंड्स फॉर क्या हो गया हमारा, असेट्स, L स्टैंड्स फॉर लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स जिन्होंने आपके शेयर्स खरीदे, और कैपिटल, कैपिटल क्लेम ऑफ प्रोप्राइटर, जैसे कोई भी बंदा, कंपनी का मालिक, प्रोप्राइटर जो बिजनेस में पैसा लेके आया, तो प्रॉफिट में जितना कैपिटल वो लेके आया उतना ही प्रॉफिट में हिस्सेदारी का वो हकदार होगा, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। रोहित ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए से। तो सबसे पहले तो सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट समझो, रोहित अलग है, अब उसका बिजनेस अलग है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं, बिजनेस के लिए 5 लाख रुपए इस्तेमाल कर रहा है। तो फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, द रिसोर्सेज ऑफ दिस बिजनेस एंटिटी इज इन द फॉर्म ऑफ कैश। कैश आया बिजनेस में, क्या आया, कैश, कितना, 5 लाख रुपए, और सोर्सेज ऑफ दिस बिजनेस एंटिटी इज इन द कंट्रीब्यूशन बाय रोहित प्रोप्राइटर ₹5 लाख एज कैपिटल। कैश कैसे आया, कैपिटल की फॉर्म में। अगर हम if we put this information in the form of equality of resources and sources, the picture somewhat as follows। देखिए बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज यहाँ और एसेट्स हमारे यहाँ। एसेट्स में कितना इंक्रीज हुआ, कैश इन हैंड 5 लाख रुपए बिजनेस में कैश आ गया, और लाइबिलिटी में भी कितना इंक्रीज हुआ, कैपिटल 5 लाख रुपए, क्योंकि कैश बढ़ा बिजनेस में, एसेट्स भी बढ़े, लेकिन एसेट्स के साथ साथ क्या बढ़ा हमारा, लाइबिलिटी भी। अगर कोई प्रॉफिट होता है तो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ पर बढ़ जाएगा, कैपिटल हमारी बढ़ जाएगी, प्रॉफिट यहाँ ऐड होता है। अगर कोई लॉस हुआ है तो हमारा जो है वो बेसिकली इन्वेस्टेड अमाउंट हमारा कम हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे, अभी तक हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की है, तो कैपिटल और कैश इन हैंड हमारा सेम ही रहेगा। अब बात करते हैं कुछ ट्रांजैक्शन के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। मैं एक ब्लैक स्क्रीन लेके आपको समझाता हूँ क्या क्या चीजें हमारे पास। देखो कैश, कैश कितना है हमारा, 5 लाख, ठीक है, और कैपिटल हमारा कितना है, कैपिटल भी कितना है, 5 लाख रुपए, ठीक है। कैपिटल भी हमारा कितना है, 5 लाख रुपए। अच्छा ये देखो, चलो यहीं पे समझाता हूँ मैं आपको। अभी तक कैश कितना है, यहाँ पे देखिए कैश कितना है, कैश है मेरा 5 लाख रुपए, और मेरा कैपिटल कितना है, कैपिटल मेरा कितना है, कैपिटल भी मेरा कितना है, 5 लाख रुपए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले उसने एक ओपन ए बैंक इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद एन अमाउंट ऑफ ₹4,80,000। उसने SBI में खाता खोला और उस खाते में कितने पैसे जमा किए, 4,80,000। तो बैंक में अभी फिलहाल कितना पैसा है, बैंक में तो कैश एट बैंक बढ़ जाएगा, कितना, 4,80,000, ठीक है। और यहां से मेरा कैश में से ही, तो कैश कितना था उसके पास, 5 लाख रुपए, तो 4,80,000 रुपए उसने बैंक में जमा कर दिए, तो 4,80,000 रुपए यहाँ से घट जाएंगे ना, कैश में से कितना बचा, 20,000 रुपए। अभी कैश अवेलेबल कितना है आपके पास, 20,000 रुपए, बैंक में कितना जमा कर दिया, 4,80,000। यही बोल रहा है, दिस ट्रांजेक्शन इंक्रीजेस द कैश एट बैंक, असेट्स बढ़ा दिए बैंक के, एंड डिक्रीजेस कैश असेट बाय 4,80,000। पहले 5 लाख रुपए थे, अब 4,80,000 रुपए बैंक में चले गए, बचा कितना, 20,000 रुपए। नाउ सेकंड, बॉट फर्नीचर फॉर ₹60,000 एंड चेक वाज इशूड ऑन द सेम डे। फर्नीचर खरीदा भाई 60,000 रुपए का, और बदले में कैसे पेमेंट किया, चेक के थ्रू पेमेंट किया, सेम डे में। कितने का चेक था, 60,000 रुपए का। बैंक में कितना पैसा पड़ा था, 4,80,000, 60,000 माइनस कर दीजिए, पैसा चला गया, और बदले में क्या आ गया आपके पास, फर्नीचर आ गया। बदले में क्या आ गया आपके पास, फर्नीचर आ गया। फर्नीचर कितना आया हमारा, फर्नीचर आया हमारा 60,000 रुपए का। तो अभी बैंक में कितना पैसा बचा, 4,20,000। Now this transaction increases furniture assets and decreases bank assets by ₹60,000, ठीक है।
नाउ बॉट प्लांट एंड मशीनरी फॉर द बिजनेस 1,25,000। प्लांट एंड मशीनरी एक और आ गया हमारे पास, प्लांट एंड मशीनरी कितने का, 1,25,000 का, 1,25,000 का, ठीक है। एंड एन एडवांस ऑफ ₹10,000 इन कैश इज पेड टू मैसर्स रामजी लाल। आपने 10,000 रुपए कैश नकद किसको भेज दिए, रामजी लाल को दे दिए, बाकी 1,15,000 आप बाद में दोगे। तो कैश में से पेमेंट क्या था, कैश कितना 20,000 रुपए, 20 में से और माइनस 10,000 कर दो तो आपके पास कैश कितना बचा, 10,000 रुपए, ठीक है। Now this transaction increases plant and machinery by rupees 1,25,000, decreases cash by rupees 10,000 and increases liability by rupees 1,15,000। आपकी लाइबिलिटी अब कितनी बढ़ गई, अभी आपको पैसा कितना देना है, 10,000 रुपए दे दिए थे, 1,15,000 रुपए अभी आपने देने हैं, तो ये 1,15,000 रुपए से आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। Now goods purchased, गुड्स परचेज फ्रॉम मैसर सुमित ट्रेडर्स फॉर ₹55,000। कुछ ने लिखा कैश पर है या क्रेडिट पर है, कैश पर है या क्रेडिट पर है, कुछ भी नहीं लिखा। ऐसे केस में हम क्या मानते हैं कि हमने क्रेडिट पर उससे चीज ली होगी, अभी हमने पेमेंट उसको कैश में नहीं किया। तो देखिए दिस ट्रांजेक्शन इंक्रीजेस गुड्स एसेट्स, बेसिकली गुड्स आ गई अपने पास, एंड इंक्रीजेस लाइबिलिटी मैसर सुमित ट्रेडर्स एज क्रेडिटर। अब हमारे क्रेडिटर कितने बढ़ गए, क्रेडिटर अभी कितने हमारे, क्रेडिटर है हमारे 55,000, कौन है हमारा, मैसर सुमित, ठीक है। गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 सोल्ड टू रजनी एंटरप्राइजेस फॉर ₹35,000। अच्छा गुड्स कितनी थी अपने पास, देखो पहले स्टॉक कितने का आ गया था अपने पास, गुड्स हमने कितनी खरीदी थी स्टॉक में, स्टॉक भी तो बढ़ा था, गुड्स खरीदी थी तो 55,000 रुपए, उसमें से 25,000 रुपए की हमने गुड्स बेच दी, तो बची कितनी 30,000 रुपए, स्टॉक में कितना बचा 30,000 रुपए, ठीक है। This transaction decreases stock of goods by ₹25,000 and increases assets Rajini Enterprises as debtors, ठीक है, ₹35,000 and capital with the profit of ₹10,000। देखो गुड्स कितने की थी, 25,000 रुपए की गुड्स थी, बेचा कितने का, 35,000 रुपए का, बेचा कितना 35,000 रुपए, लेकिन यहाँ पे कहीं ने लिखा फॉर कैश वगैरह, बस इतना बोला कि 25,000 की कोई चीज थी 35,000 पे बेच दी, यानी अभी पेमेंट नहीं आया, तो हमारे यहाँ पे ये क्या हो गई, ये हमारे हो गए डेटर्स, कितने के, पैसा कितना लेना है 35,000 रुपए, डेटर्स हो गए हमारे, ठीक है। देन उसके बाद 35,000 रुपए डेटर हो गए, और 25,000 की चीज थी 35,000 रुपए में बेची, तो 10,000 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट। और शुरू में मैंने बताया था प्रॉफिट जो भी होगा वो मेरी कैपिटल में ऐड होगा, प्रॉफिट कितने का है 10,000 रुपए का, ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद अब देख लीजिए, सबसे पहले ये बैलेंस शीट हमने पूरा डेटा हमारे पास जो आ गया वो हमने बना ली। अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले कैश में अपने पास कितना बचा था, कैश में कितना बचा था 10,000 रुपए, कैश में कितना बचा था, कैश में बचा था 20,000 में से यहाँ पे हमने पेमेंट कितनी की थी 10,000 रुपए, तो कैश में 10,000 रुपए हमारा बचा था, 10,000 रुपए यहाँ पे आ गए, तो कैश कितना बचा 10,000 रुपए, यहाँ कितने डाल दिए 10,000। देन बैंक में कितना बचा था 4,20,000, हमने यहाँ पर 4,20,000 डाल दिए। देन डेटर्स हमारे कितने हो गए 35,000, ये आ गई फिगर 35,000, 35,000 यहाँ आ गया। स्टॉक कितना बचा 30,000 रुपए, तो स्टॉक यहाँ 30,000 रुपए आ गया। फर्नीचर, फर्नीचर कितना है 60,000 रुपए, तो यहाँ फर्नीचर 60,000 रुपए डाल दिया। प्लांट एंड मशीनरी कितनी है 1,25,000 की, प्लांट एंड मशीनरी कितनी है 1,00,000 हमारी 25,000 की, और 1,25,000 की प्लांट एंड मशीनरी तो 1,25,000 की रहेगी, तो प्लांट एंड मशीनरी हमारी कितनी आ गई 1,25,000, क्योंकि वो 10,000 20,000 में से हमने 10,000 ऑलरेडी पेमेंट कर दिया था, ठीक है। अब इसके बाद देखो 1,15,000 अभी देने बाकी हैं, 1,15,000 देने बाकी हैं, तो ये 1,15,000, तो एक तो ये देना बाकी है, ये भी हमारे क्रेडिटर ही हो जाएंगे, और एक क्रेडिटर ऑलरेडी हमारे कौन है सुमित ट्रेडर्स, सुमित ट्रेडर्स से कितना खरीदा था 55,000, तो 55,000 का माल उससे खरीदा था, तो 55,000 का माल जब हमने उससे खरीदा तो 55,000 यहाँ ऐड कर दीजिए, तो 55,000 जब आपने ऐड किया तो टोटल कितना 0 0 0 5 5 10 5 1 6 यहाँ पर 7 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,70,000, तो 1,70,000 रुपए हमें हमारी लाइबिलिटी कितनी हो गई 1,70,000 रुपए की। दोबारा समझ लो क्रेडिटर, यहाँ पर मैसर सुमित से भी आपने क्रेडिट पे कोई चीज खरीदी 55,000 रुपए की,
और इसके अलावा अभी हमने प्लांट एंड मशीनरी तो खरीद ली थी, उसमें से 10,000 रुपए केवल नकद पेमेंट किया, करना कितना बचा 1,15,000। तो अभी 1,15,000 देने बाकी हैं और इसके अलावा 55,000 रुपए देने बाकी हैं। तो टोटल लाइबिलिटी कितनी हो गई 1,70,000। अच्छा, टोटल इधर का जब करोगे तो कितना आएगा 6,80,000। इसमें से माइनस किया आपने 1,70,000 रुपए, जो बचा वो हमारी क्या हो जाएगी कैपिटल कितनी आई 5,10,000, जिसमें मेरी 10,000 रुपए किस चीज के हैं 10,000 रुपए मेरे किसके 10,000 रुपए मेरे यहाँ पर प्रॉफिट के, 10,000 रुपए किस चीज के हैं प्रॉफिट के। सो ये था मेरा पार्ट फर्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स का। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरी एक गला खराब है, थ्रोट की वजह से बार बार मैं थोड़ी सी खांसी हो रही है, तो वो थोड़ा सा प्लीज उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरीके से मैं डेली लेक्चर्स आप लोग के लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।